Like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल ड्यू एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम आपको बताएंगे कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है। होम का अर्थ भी घर होता है और हाउस का अर्थ भी घर होता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप यह कॉन्सेप्ट मेरे साथ इस वीडियो के द्वारा एंड तक देखिएगा, जिसके आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स अपने चैनल पर लाता रहता हूं जो आपको अक्सर परेशान करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल्स, जो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको इन सभी एग्जाम्पल्स समझ आ जाएंगे और इनके रीजंस भी समझ आ जाएंगे कि ये किस प्रकार से करेक्ट होते हैं, जो आज तक आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वेंट टू होम। आपको पता है कि होम के पहले टू नहीं लगता है, लेकिन टू क्यों नहीं लगता है ये आज हम सीखेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलिए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम इन एग्जाम्पल्स को भी डील करेंगे। तो इस कंसेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम और हाउस किस प्रकार से कार्य करते हैं। हाउस अपने आप में नाउन की तरह कार्य करता है, लेकिन होम तीन प्रकार से कार्य करता है। किस किस प्रकार से कार्य करता है? नंबर फर्स्ट, ये एडवर्ब की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? यदि हम कोई वाक्य गैस करें, आई वेंट होम, यदि हम इसमें वेयर से क्वेश्चन करें तो हमें होम प्राप्त होता है, और वेयर से क्वेश्चन करने पर जो प्राप्त होता है उसे एडवर्ब कहते हैं। इस प्रकार से यह एडवर्ब की तरह कार्य करता है। सेकंड, यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। अब एडजेक्टिव की तरह किस प्रकार से कार्य करता है? यहाँ आपको दिख रहा होगा लिखा कि होम वर्क। वर्क अपने आप में नाउन है और नाउन को होम क्वालिफाई कर रहा है, तो क्वालिफाइंग वर्ड्स होम एडजेक्टिव हुआ। इस प्रकार से होम एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है और होम नाउन की तरह भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम सीख गए कि होम और हाउस किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा जो बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, और किसी वर्ड्स के पहले प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आएंगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड और किसी वर्ड्स के पहले प्रेपोजिशन नहीं आएंगे। सेकंड पॉइंट मैं आपको एक और बताना चाहूँगा जो इस कंसेप्ट को सीखने में मदद करेगा। ये पॉइंट है कि डिटरमाइनर हमेशा अपने बाद नाउन लेता है। अब डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर में आपका आता है आर्टिकल्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड क्वांटिफायर्स। अब ये होते क्या हैं ये अब हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए एन दी, जो आपको पता होंगे। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? हिज, देयर, माई, अवर, इट्स एंड हर। ये सारे वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्वांटिफायर क्या होते हैं? क्वांटिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं, जिनमें आपका वर्ड है सम, मैनी, लिटिल। ये सभी वर्ड्स क्वांटिटी बताने वाले हैं, इसलिए इनको हम क्वांटिफायर्स वर्ड कहते हैं। तो ये सभी वर्ड्स जो जो वो डिटरमाइनर में आते हैं, और डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन आता है, या हम ये कह सकते हैं कि डिटरमाइनर अपने साथ नाउन लेता है। अब इनमें एक बेसिक डिफरेंस होम और हाउस में एक पहला डिफरेंस ये है, जिसके बाद हम इनको एग्जांपल से अच्छी तरह समझेंगे। इनमें नंबर फर्स्ट डिफरेंस ये है कि होम फीलिंग बताता है, यानी कि हम किसी भी जगह रह रहे हों, चाहे हम फुटपाथ पर रह रहे हों, चाहे हम किसी झोंपड़ी में रह रहे हों, चाहे हम किसी आलीशान मकान में रह रहे हों, लेकिन जहाँ हमारी फीलिंग जुड़ी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? होम। एंड हाउस कहते हैं उस चार दीवारी स्ट्रक्चर को जिससे हमारी फीलिंगें न जुड़ी हों। वो केवल घर होता है, लेकिन उससे हमारी फीलिंगें नहीं जुड़ी होती हैं।
उसे हम हाउस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स में इन सभी पॉइंट्स को यूज कर कर सीखेंगे कि होम और हाउस में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, जो आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वेंट टू होम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है जिसमें हमें पता है कि होम के पहले टू नहीं लगता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि होम के पहले टू क्यों नहीं लगता है। अब इस वाक्य में मैंने आपको बताया था कि होम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब और नाउन की तरह कार्य करता है और हाउस केवल नाउन की तरह कार्य करता है। यदि हम वेयर से इस सेंटेंस में क्वेश्चन करें तो हमें होम प्राप्त होता है, यानी कि होम जो वेयर से प्राप्त हो रहा है उसे एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि वेयर से प्राप्त होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जिसमें था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। अब टू यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है और होम यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं, होम यहाँ पे एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो एडवर्ब के पहले कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा, क्योंकि केवल नाउन और प्रोनाउन के पहले ही प्रेपोजिशन यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे टू प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा, केवल यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आई वेंट होम, और इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और इस सेंटेंस में यही रीजन है कि होम के पहले टू यूज नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल है आई वेंट टू माई होम। अब यहाँ पे माई होम नाउन की तरह कार्य कर रहा है। माई होम के पहले टू प्रेपोजिशन का यूज हो सकता है, क्योंकि यह नाउन की तरह कार्य कर रहा है। तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हुआ। थर्ड एग्जांपल है आई वेंट टू माई हाउस, यानी कि मैं अपने घर गया। अब अपने घर गया तो उसके अपने घर से फीलिंग जुड़ी होंगी, तो यहाँ पे हम हाउस यूज नहीं करेंगे। फीलिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, होम। तो यदि हम यहाँ पे होम यूज करते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, और यदि हाउस यूज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया। अब दूसरे के घर से हमारी फीलिंग नहीं जुड़ी होंगी, इसलिए हम यहाँ पे हाउस यूज कर सकते हैं, होम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस घर से हमारी फीलिंगें जुड़ी होती हैं और वो घर हमारा अपना ही होगा। फिफ्थ एग्जांपल है आई वेंट टू हिज होम। अब यहाँ पे मैं उसके घर गया। अब उसके घर के लिए, दूसरे के घर के लिए हमारी फीलिंग नहीं जुड़ी होंगी, तो इसलिए हम होम की जगह हाउस यूज करेंगे, कि होम से हमारी खुद की फीलिंगें जुड़ी होती हैं। तो यदि हम यहाँ पे होम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माई यूज करेंगे, तब ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हो सकता है। और यदि हम यहाँ पे हिज ही यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हाउस यूज करेंगे, होम यूज नहीं करेंगे, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि कंसेप्ट समझ आया तो कमेंट में बताना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए कंसेप्ट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।